ये कहानी मेवाड़ के महान योद्धा बदन सिंह की है, जो अपने साहस, युद्ध कौशल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। यह वह समय था जब मुगलों और राजपूतों के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। मुगलों का एक सेनापति, जो अपनी क्रूरता और छल के लिए कुख्यात था, मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा राजा महाराणा प्रताप के विश्वसनीय योद्धा बदन सिंह को यह सूचना मिली कि मुगल सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने की योजना बना रहा है। बिना समय गंवाए बदन सिंह ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ दुश्मन की सेना पर धावा बोलने का निर्णय लिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो बदन सिंह अकेले ही सैकड़ों मुगल सैनिकों के बीच कूद पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने एक के बाद एक कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया। युद्ध के दौरान उन्होंने उस मुगल सेनापति को देखा जो युद्ध के पीछे से अपनी सेना का संचालन कर रहा था। बदन सिंह ने तुरंत निर्णय लिया कि अगर इस सेनापति को हरा दिया जाए तो दुश्मन की सेना बिना नेतृत्व के बिखर जाएगी। अपने घोड़े की गति को तेज करते हुए बदन सिंह ने सीधे मुगल सेनापति की ओर प्रहार किया। एक ही वार में उन्होंने उसकी ढाल को चकनाचूर कर दिया और दूसरे ही पल अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। इससे पहले कि कोई मुगल सैनिक प्रतिक्रिया कर पाता, बदन सिंह ने सेनापति को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा दिया। अब सबसे रोमांचक दृश्य आया। बदन सिंह ने मुगल सेनापति को उसके कपड़ों से पकड़कर युद्ध के मैदान में घसीटना शुरू कर दिया। यह देखकर मुगल सेना के होश उड़ गए। अपने सेनापति को इस अपमानजनक स्थिति में देखकर उनका मनोबल टूट गया और वे भाग खड़े हुए। जब बदन सिंह ने मुगल सेनापति को किले में घसीट कर लाया तो मेवाड़ के सैनिकों और प्रजा ने उनकी इस अद्भुत वीरता पर गर्व महसूस किया। महाराणा प्रताप स्वयं बदन सिंह के साहस से प्रभावित हुए और उन्हें दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। महाराणा प्रताप ने कहा, तुमने न केवल दुश्मन को हराया बल्कि उसकी सेना का मनोबल भी तोड़ दिया। तुम्हारा शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। इसके बाद बदन सिंह को युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने के लिए रणवीर की उपाधि से नवाजा गया। इस घटना के बाद मुगलों के दिलों में राजपूत योद्धाओं का खौफ बैठ गया। जिस तरह बदन सिंह ने उनके सेनापति को घसीटकर अपमानित किया, उसने मुगल सेना को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। कई मुगल सैनिकों ने युद्ध से ही मुंह मोड़ लिया और कई सेनापतियों ने आगे मेवाड़ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने की ठानी। इस अपमान के बाद मुगल बादशाह अकबर ने नई रणनीति बनाई और अपने एक और बड़े सेनापति को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। लेकिन इस बार महाराणा प्रताप स्वयं मोर्चे पर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और साबित कर दिया कि मेवाड़ की धरती पर कदम रखना आसान नहीं। बदन सिंह का नाम इतिहास में एक अजेय योद्धा के रूप में दर्ज हो गया। उनकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। आज भी राजस्थान और मेवाड़ के कई लोकगीतों और गाथाओं में बदन सिंह की वीरता का वर्णन किया जाता है। राजपूत योद्धाओं की इस अमर गाथा से हमें यह सीख मिलती है कि वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि साहस, निष्ठा और देशभक्ति में भी निहित होती है। बदन सिंह जैसे योद्धा केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और अडिग हौसले से युद्ध जीतते हैं। भारत का वह योद्धा जो युद्ध के मैदान में दुश्मन को घसीट कर ले आया। यह कहानी वीरता, साहस और अदम्य शक्ति की मिसाल है। यह घटना भारतीय इतिहास के उन अनगिनत शौर्य गाथाओं में से एक है जिसने सदियों तक लोगों को प्रेरित किया है। यह कथा बताती है कि एक सच्चा योद्धा न केवल अपनी ताकत बल्कि अपने साहस और बुद्धिमत्ता से भी युद्ध जीतता है। बदन सिंह की वीरता को आज भी याद किया जाता है और यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हौसला बुलंद हो तब तक कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। आपके अपने चैनल एजेड कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले।